रूसी नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाल रखा है। आतंकवादियों के खिलाफ हमले के बाद घर में छिपे हैं आतंकी, जो जानकारी आ रही है रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। ये देखिए आप तस्वीरें, वो इमारतें, वो घर जहां पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। और क्या ये जो आतंकवादी कितनी संख्या में, अभी इसके बारे में क्या जानकारी, इस पर भी आप बात करेंगे और इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले जरा तस्वीरें देखिए आवाज आपको। और इस आतंकी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बयान, सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। रमजान कादिरोव की तरफ से कहा गया है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये कादिरोव की तरफ से। और अभी तक ये भी आपको बता दें कि 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार जो बीते 9-10 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादी हमले के बाद, तो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का यह बयान, जिसमें यह साफ कहा गया है कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, हमले के बाद एक्शन में रूसी सेना, प्रशासन ने 2 शहरों की बिजली काटी है। अंधेरे में आतंकवादियों को घेर कर हमला किया जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका मैं रुख करता संजय सोइसर में। देखिए आपके पास आ रहा हूं, 2-3 चीजें जरा यहां पर आपसे मैं समझना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से जो यूक्रेन है उसको नाटो की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया। अमेरिका ने बोल दिया भाई आप रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं, और रॉस्टोव के साथ साथ कई शहरों में हम देख रहे हैं कैसे ड्रोन के जरिए अटैक किए जा रहे। दूसरी तरफ क्रीमिया को लगातार टारगेट पर लिया जा रहा, और अब यह आतंकवादी हमला, क्या इस पैटर्न में कोई सिमेट्री आपको नजर आ रही है? देखिए ऐसा है कि बात पिछले कुछ दिनों का अगर देखा जाए तो कुछ दिनों से रशिया को सक्सेस मिल रही थी, यूक्रेन बैकफुट पर था। लेकिन अभी जो यूरोप से, यूरोप से, नाटो से और अमेरिका जो हथियार मिले हैं, और वाकई में पहले एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि आप रशिया के अंदर अटैक नहीं करेंगे, यह भी हमला किया गया। रेड लाइन क्रॉस हो रही है। ऑयल डिपोज पे, एम्यूनिशन डिपो पे, लॉजिस्टिक्स पे उन्होंने काफ़ी हमले किए और काफ़ी सक्सेसफुल हमले किए। दूसरी बात ये जो एंगल है कि रशिया की ट्रूप्स को डाइवर्ट किया जाए वहाँ से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनको भड़का के और इस तरह के हमले किए गए हों, आतंकवादी हमले कराए गए हों, ताकि रशिया के जो ट्रूप्स हैं, जैसे अभी नेशनल गार्ड पहले आ गए वहाँ पर क्लियर करने के लिए। और अगर इसके द्वारा ये देखिए 5-6 लोग अभी मारे गए, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं जो प्लानिंग की, जिन्होंने इनको लॉजिस्टिक रखा, जो हथियार बाहर से लेके आए, और जो उनका कमांडर कौन है, असली कमांडर कौन है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और वहाँ से क्या यहाँ अभी इनका कोई आगे और प्लान भी है, ये सब अब रशिया के लिए चिंता का विषय रहेगा। और उनको कुछ ना कुछ एफर्ट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इलाका काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। यहाँ पर ये ISIS का काफ़ी प्रभाव रहा है, और यहाँ से ISIS के लिए जैसे 5000 तक लोग गए भी हैं लड़ने के लिए। वहाँ के लोग इसको गर्व महसूस करते हैं कि हमारे लोग ISIS के लिए लड़ने गए हैं, और ISIS रशिया के खिलाफ है। तो ये सब जो डायनेमिक्स है, ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं हो सकता है इनडायरेक्टली यूक्रेन या नाटो ने इनको भी भड़काया हो कि भैया तुम ये करो, ताकि रशिया की वहां पर ताकत। ये बड़ी बात कही है कि यूक्रेन और नाटो ने क्या भड़काया और उसके बाद ये हमला हो गया। शरदेंदु सर देखिए, क्रॉकस सिटी मॉल पर जो हमला होता है मार्च के महीने में, इसमें ISIS खुरासान का नाम निकलकर सामने आया। और ISIS खुरासान कैसे एक्टिव है रूस के इस दागिस्तान में, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। अगर ISIS खुरासान मॉड्यूल ही है तो कौन इसके पीछे बाहरी ताकत हो सकती है मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में? क्या आपको लग रहा है? देखिए, जिस हालात में और जिस समय में इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, उसको आप एनालाइज करिए। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को बोला है कि आप
हमारे हथियारों का रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसी के तहत देखिए क्रीमिया में और खार्किव में जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं। और दूसरी आपको एक बहुत अहम बात है कि अमेरिका भी कुछ ऐसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल कर रहा है जिनका एक रिलीजियस बेंट है, माइनॉरिटीज हैं, एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट को वो बढ़ावा देते हैं। कहीं न कहीं उसकी स्ट्रिंग भी उसके हाथ में है, जब चाहता है उस स्ट्रिंग को वो पुल करता है और इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इससे अमेरिका पूरी तरीके से अछूता नहीं हो सकता। जो रेबल सीरिया के हैं, जो ISI के लोग, अमेरिका इससे अछूता नहीं हो सकता है, ये सर आपने बड़ी बात बोली है। यह आतंकी हमला और इससे अमेरिका अछूता नहीं हो सकता। अमेरिका का हाथ है या नहीं, इससे अभी इंकार नहीं किया जा सकता।